Hello everyone, this is Reena Sharma, your SST teacher from New Era Public School. Today I am going to start 6th class 2nd chapter of Geography, Latitude and Longitude. Let's start the chapter. Latitude and Longitude. First of all, we will read about the shape of the earth. The earth is nearly a sphere but not a perfect sphere. It is so because its surface flattened and little bit at the polar region, that are the नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. अब क्या है, जो हमारी अर्थ है उसकी जो स्थिति है वो परफेक्ट स्थिति नहीं है. इट इज़ नॉट बिकॉज सरफेस फ्लैटेंड, क्योंकि उसका जो सरफेस है वो ज़्यादा फ्लैट नहीं है, समतल नहीं है. लिटिल बिट ऑफ पोलर रीजन, जो पोलर रीजन होता है नॉर्थ पोल हो, जैसे नॉर्थ पोल के पास साउथ पोल के पास, वो फ्लैटेंड नहीं है. इसीलिए से इसकी जो शेप है वो सही नहीं है. द पोल विच points toward the pole star is called north pole and the other one is called south pole. The imaginary line joining the two poles which passes through the center of the earth is known axis. इनके पास से जो एक इमेजिनरी लाइन जो गुजरती है उसको बोलते हैं एक्सिस, जो अर्थ को दोनों पोल्स को जोड़ती है आपस में. इफ़ वी कट अर्थ इनटू टू इक्वल halves from any of the meridians and diameter measured by cutting the earth at the equator. जो इक्वेटर है बीच में से जो जाती है लाइन, इमेजिनरी लाइन, वो इसको टू पार्ट में डिवाइड कर देती है. मेरिडियन लाइन जिसको बोलते हैं. इनटू टू शैल बी मोर एंड लेस इक्वल. इसमें थोड़ा ज़्यादा और कम हो सकता है. द पोल्स आर समवट फ्लैट एंड शेप हैव लेस द इफेक्ट ऑफ द सर्कुलर शेप ऑफ द इक्वेटर. सर्कुलर शेप में आ जाता है ये सारा. इसकी वजह से द ब्लगिंग इफेक्ट ऑफ द प्रोड्यूस द इक्वेटर ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. इसकी जो रोटेशन है, इसका जो चक्र है वो एक्सिस पर घूमता है. एक्सिस मीन्स दूरी पर. दस द पोलर डायमीटर 12,712 किलोमीटर ऑफ द अर्थ 44 किलोमीटर शॉर्टर देन द इक्वेटोरियल डायमीटर 12,756 किलोमीटर, यानी कि इससे इतना कम है ये. एंड हैंस वी कैन से दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज ओब्लेट, सेफरॉइड एंड जियोइड. इसका मीन्स कि ये जो है चपटी और अंडाकार है, ना कि गोल है. ओके, हमारी अर्थ जो है वो कैसी है, चपटी अंडाकार आकृति की. नेक्स्ट लेट्स लर्न अबाउट द ग्लोब. ए स्मॉल मैन मेड 3-dimension मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब. इट नॉट ओनली रिप्रेजेंट द exact shape of the earth but also maps on the globe show the correct size, shape, location of the place in the relation to each other. अब क्या है, एक स्मॉल आदमी ने जो है, एक आदमी ने क्या बनाया है, ग्लोब बनाया है. क्या दिखाता है ये अर्थ को दिखाता है, जिसको हम अर्थ की पूरी आकृति बोलते हैं, ग्लोब में हमें दिखती है. इट नॉट ओनली रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट शेप को नहीं दिखाता बट आल्सो ऑन द ग्लोब शो द करेक्ट साइज, शेप एंड लोकेशन और प्लेस, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रिलेट हैं. ग्लोब कैन बी 2 टाइप्स. फर्स्ट इज पॉलिटिकल ग्लोब, सेकंड इज फिजिकल ग्लोब. अब पॉलिटिकल ग्लोब इट रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ द अर्थ एंड सेकंड इज फिजिकल ग्लोब, इट रिप्रेजेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट, globe has some limitation as the detail of the minutes things like roads, railway, towns cannot be properly शोन ऑन द ग्लोब. अब क्या है कि हम ग्लोब को देखते हैं लेकिन हमें क्या है, ये चीज़ें नहीं दिखाई देती, जैसे कि रेलवेज़ हैं, टाउन्स हैं, कैन नॉट बी प्रॉपरली शोन ऑन द ग्लोब. सो फॉर पर्पज़ मैप्स वेरियस साइज एंड ड्रोन ऑफ द डिफरेंट स्केल्स. इसीलिए क्या है, अलग से हमने क्या बनाए हैं, मैप्स रेडी किए हैं और वेरियस साइज़ के बनाए हैं. फिजिकल है, पॉलिटिकल है, जिसे हम देख सकते हैं. नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम ऑफ द लोकेशन ऑन द अर्थ. अब क्या करें कि जो हमारी अर्थ की लोकेशन है उसका कैसे पता लगाएं. द नियरली स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ हावेवर प्रेजेंट सम डिफ़िकल्टी सीन इट एज नीदर बिगिनिंग नॉर एंड. अब क्या है, स्फेरिकल क्या है, उसकी स्थिति जो है, उसकी शेप जो अर्थ की, हम कैसे देखें. प्रेजेंट सम डिफ़िकल्टी, उसके सामने कई डिफ़िकल्टीज आती है. बिगिनिंग टू नॉर, ना कि शुरुआत से ही बल्कि अंत में. बिसाइड देयर इज़ नो नेचुरल पॉइंट आर लाइन एंड रेफरेंस फ्रॉम दी विच वी कैन मेज़र. इसमें क्या है, असली की जो लाइंस है वो नहीं दी गई हैं रिलेटिव पोजीशन एंड अदर पॉइंट्स के लिए. द फैक्ट ऑफ द रोटेशन एंड हावेवर इस्टेब्लिश 2 फिक्स्ड पॉइंट द 2 जियोग्राफिकल पोल्स ऑफ द अर्थ. अब 2 जियोग्राफिकल पोल्स कौन से बनाए हैं, नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स.
देज पोल सर्व द नेसेसरी पॉइंट ऑफ द रेफरेंस, जिससे हमें पता लगता है कि कौन सी साइड जो है रोटेट कर रही है हमारी अर्थ। मेजरमेंट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑल मेजरमेंट्स आर डन टेकिंग टू अर्थ एज द सर्कल मेजर 360 डिग्री इन द सर्कमस्टांसिस। जो अर्थ की जो मेजरमेंट के लिए ऑल अराउंड हमने कितने लिए डिग्री लिया, 360 डिग्री के लिए। इफ़ वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल वी वुड गो थ्रू द क्वार्टर 1.5/4, यानी कि 1/4 हिस्सा जो है उसका हम ऑल सर्कल का ले लेते हैं, उसको क्या बनाएंगे उस सर्कल का 90 डिग्री। दस फ्रॉम द इक्वेटर ऑफ द पोल वी मार्क द 19 डिवीज़न ईच फॉर्मिंग 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री से स्टार्ट करके 19 डिग्री तक हम ले जाएंगे। द डायरेक्शन नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर इज द इंडिकेटेड बाय द सफिक्सिंग लेटर नो, एन फॉर नॉर्थ, एस फॉर साउथ, एज द केस में भी हो सकते हैं। एंड फॉर डिटरमाइनिंग एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेस नॉर्थ आर साउथ ऑफ द इक्वेटर डिग्रीज एंड फर्दर सब डिविजनल इंटू मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो इन सब को लेकर ही हम अर्थ की जो है मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लैटिट्यूड। इमेजिनरी लाइन्स विच, लेट्स लर्न अबाउट द लैटिट्यूड। इमेजिनरी लाइन्स विच रन पैरेलल टू द इक्वेटर आर कॉल्ड लैटिट्यूड। अब पैरेलल लाइन है, बराबर है, समतल अक्षांश पर घूमती हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड। द इक्वेटर इज आल्सो एन इमेजिनरी लाइन। जो इक्वेटर है हमारी वो भी क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। इज़ द मिडवे बिटवीन द पोल्स, यानी कि नॉर्थ पोल और जो हमारा साउथ पोल है उसके बीच में है बिल्कुल। दस इट इज़ द ईजी टू स्टार्ट फ्रॉम द इक्वेटर वाइल द मेजरिंग डिस्टेंस नॉट आर साउथ। इसके हमें क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है इक्वेटर से कि मेजर जो है हम कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं। द इक्वेटर इज टेकन एज द स्टार्टिंग लाइन सो मार्क्ड 0 डिग्री लैटिट्यूड। यहाँ से स्टार्टिंग होती है इसीलिए इसको क्या लिखा गया है, 0 डिग्री। एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल फ्रॉम द इक्वेटर 19 डिग्री ईच। अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं तो 90 डिग्री बनता है और साउथ पोल की जाते हैं तो 19 डिग्री बनता है। दस द लैटिट्यूड ऑफ नॉर्थ पोल इज़ 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल इज़ 19 डिग्री साउथ। इफ़ पैरेलल आर ड्रॉन इन द इंटरवल ऑफ द 1 डिग्री देयर विल बी 19 पैरेलल इन ईच हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड South hemisphere. Thus, the including the equator, there will be total of 181 parallel drawn on the earth. The places north of the equator are in the northern hemisphere, and while the places which are south of the equator are in the southern hemisphere. ठीक है, जो साउथ की तरफ जा रही है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्थ की तरफ है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड में इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं, फर्स्ट इज इक्वेटर, it is the most important latitude and largest circle that can be drawn of the globe on the globe, यानी कि ग्लोब के ऊपर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ड्रॉन की गई इक्वेटर लाइंस हैं जो हमारी। इट डिवाइडेड द अर्थ इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सेकेंड, it is and the important parallel of latitude in the southern hemisphere. It is at the angular distance of the 23.5 degree south. The tropic of cancer, it is an important parallel of latitude in the northern hemisphere. It is at the angular distance of 23.5 north from the equator. फोर्थ है आर्कटिक एंड सर्कल, इट लाइज इन द डिस्टेंस ऑफ 60.5 नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, यानी कि ये 60.5 डिग्री पर स्थित है। ओके स्टूडेंट, वी हैव completed first part of this chapter. We will do next part of this chapter in next class. Please keep learning. Thank you.